अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये सच है, हर इंसान को अपने किए का समर मिलता है, जैसी नीयत वैसी मुराद। लेकिन हम में से बहुत से इंसान ऐसे हैं जो अपने जज्बात के हाथों खिलौना बन जाते हैं। नफ्स तो बिलाशुबा शतरे बेमहार है, ये एक बेलगाम घोड़ा, और जब तक अकल इसको लगाम नहीं डालती ये इंसान को गुनाह की अथाह गहराइयों में गिरा देता है। मैंने भी अपने जज्बात को मुकद्दम जाना और नफ्स के हाथों ऐसी जली कि जलकर राख हो गई। इस जले हुए स्याह और बदसूरत जिस्म में अगर रूह तवाना और उजली होती तो ये बदसूरती शायद दुनिया के लिए ना सही, खुद मेरी ज़ात के लिए तो काबिले बर्दाश्त हो जाती। लेकिन जिस्म की इस अजियत से ज़्यादा तकलीफ में मेरी रूह कराहती रहती है। इसकी कराह कोई नहीं सुन सकता। मैं जिस अजाब में गिरफ्तार हुई ये उस अजाब से तो बहुत ही कम है जो मुझ जैसी बेवफा औरतें अपने बावफा जीवन साथी की झोली में डाल देती हैं, सिर्फ अपने लम्हाती सुख को पाने के लिए। मैंने भी अपने बेहद चाहने वाले शौहर के साथ ऐसा ही जुल्म किया था। ताहिर ने मुझसे बड़ी चाहत से शादी की। उसने मालो दौलत, प्यार, मोहब्बत सभी कुछ मेरे कदमों में ढेर कर दिया। मुझे पाकर वो दुनिया के सब रिश्तों को भुला बैठा था। अपनों, दोस्तों सभी के प्यार को पसे पुश्त डालकर बस एक मेरे सिवा उनको किसी की भी चाहत न रही थी। ताहिर कहा करते थे, शहनीला तुम्हारा दिल मेरी पनाह है और तुम्हारा कुर्ब मेरी जिंदगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे बगैर मैं खुद को क्या महसूस करता हूं। लगता है कि अगर तुम ना रहोगी तो मैं भी मादूम हो जाऊंगा। सोचो कि अगर कभी तकदीर हमको जुदा कर दे तो मेरी जिंदगी कैसी हो जाए। मुझे यकीन है मैं पागल हो जाऊंगा और गलियों में मारा मारा फिरूंगा। अब सोचती हूं कि उनकी इसी बात की सजा मिली कि उन्होंने मुझसे बेतहाशा क्यों मोहब्बत की, मेरा क्यों इतना भरोसा किया कि इंसान बहुत ज्यादा भरोसे की चीज नहीं है। हमारी शादी को 1 ही माह गुजरा था। सहेलियां मुझसे मेरे दुल्हा के बारे में कुरेरती तो मैं उनको ताहिर की कही बातें सुनाती। वो हंस पड़ती, कहती, नादान, भला तू मर्द जात को क्या जाने, ये तो होते ही ड्रामाबाज हैं। खूबसूरत मकालमे तो इनके जहन में इसी तरह जन्म लेते हैं जैसे चरागों में रोशनी फूटती है। नादान, 2-4 दिन की दुल्हन तो नई नवेली होती है और नई के 9 दिन जरा पुरानी हो जाओ फिर पूछेंगे तुमसे उनका हाल। शादी को 6 माह गुजरे, साल गुजर गया, वो फिर भी न बदले, बल्कि मोहब्बत और भी बढ़ गई। कुर्ब ने प्यार के बंधन और मजबूत कर दिए। मुझे सहेलियों की बातें झूठी और हासद लगने लगी। ताहिर वाकई मुझसे ऐसी मोहब्बत करते थे कि मैं निगाहें फेरूंगी तो ये दीवाने हो जाएंगे। उन्हीं दिनों ताहिर का खालाजाद राहत हमारे घर आकर ठहरा। उसका मेरे साथ देवर का रिश्ता बनता था। वो मुझे भाभी कहता था और मैं उसको नाम से ही बुलाती थी। 2-4 दिनों में खुल गया कि देवर भाभी का रिश्ता मजाक का भी होता है। राहत चौंचाल तबीयत का एक लाउबाली नौजवान था। दिलचस्प बातों से हर वक्त हंसना हंसाना उसका मशगला था। वो जरा जो घर से बाहर चला जाता मुझ पर 4 दीवारी का बोझ बढ़ जाता और घर की दीवारें तन्हाई का अहाता मालूम होती। ताहिर सेल्फ मेड आदमी थे। उनके माँ बाप वफात पा गए थे, कोई बहन भाई ना था। वो पहले से मेहनती थे, मुझसे शादी के बाद और ज्यादा मेहनती हो गए। वो मेरे लिए ही तो मेहनत करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगी के सुख और खुशियों के असबाब इकट्ठे कर सके। सुबह को गए, शाम को घर लौटते। राहत के आने से पहले मैं अकेले घर में पल पल के गुजरने का हिसाब रखा करती। जब से वो हमारे घर रहने लगा तो इस तन्हाई को जुबान मिल गई। उसकी मजेदार हंसने हंसाने वाली बातें मेरे दिल को एक तरह से लुभाने लगी। राहत की हमारे शहर में मुलाजमत हो गई थी। उसकी रहाइश का मसला था। तभी ताहिर ने कहा कि तुम क्यों रिहाइश ढूंढ रहे हो, मेरा इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, अब यहीं रहो और जहां भी रहोगे खाने पीने का मसला होगा। कब तक होटलों का खाना खाओगे। ताहिर ने तो नेकी की, उसको क्या खबर थी कि नेकी गले पड़ जाएगी। राहत सुबह 7 बजे चला जाता था और 2 बजे तक लौट आता, जबकि ताहिर रात गए आते थे। वो कारखाने की देखभाल भी करते थे और माल कारीगरों से बनवाकर सप्लाई भी करते थे। साल भर की रफाकत में राहत की तारीफों ने मुझे अपने शहर में जकड़ लिया।
मैं शादी के बाद साथी के एक नए मफहूम से आशना हुई। मैंने जाना कि जिंदगी के साथी और रूह के हमसफर में बड़ा फर्क होता है। वो समाजी रिश्ता है और ये दिली रिश्ता है। कुछ खुशकिस्मत जोड़ों में समाजी रिश्ते में ही दिली रिश्ते की मिठास भी मुयस्सर आ जाती है और कुछ बदकिस्मतों को एक साथ रहकर भी साथी के साथ का मधुर एहसास नहीं मिलता। इस किस्म के एहसासात अगर मेरे ही दिल में जागते तो शायद जिंदगी जबरो इख्तियार के बोझ तले दबकर जूं तूं गुजार ली जाती। ये एहसास राहत के दिल में भी जलतरंग बजाने लगा था। फिर ये जलतरंग मुंह जोर तूफान की सूरत इख्तियार करने लगा। ऐसी सूरत में कभी कभी इस आरजू से आंखें चुराना मुश्किल हो जाता जो शजरे ममनू की तरह हलाकत खेज होती है। हमारे रवैये बदलने लगे। तौर अतवार से कुछ अनहोनी बातें झलकने लगी। हमारे रवैयों ने चुगली खाई। ताहिर ने भी एक दिन जान लिया कि उसके घर के अंदर दो अपनों ने किसी को गैर करार दे दिया है। रफ्ता रफ्ता बहुत छुपाने पर भी वो एहसासात अयां हो गए जिनको कोई गैरतमंद शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ताहिर ने पहले खफगी दिखाई, फिर सख्ती बरती और तलाक की धमकी दे दी। ये धमकी उनका सबसे नाकाम हरबा था। उसने जान लिया कि उसकी बीवी किसी और को पसंद करने लगी और तलाक की धमकी अब उसकी खुली शिकस्त थी जिसका वाक़े होना उसकी मर्दानगी की मौत था। तभी उसने बेबस होकर आखिरी दाव आजमाया और मेरे कदमों में सर रख दिया। रो रो कर मिन्नतें की, इल्तिजा की, हाथ जोड़े, कहा शहनीला मुझे बर्बाद ना करो। अगर मुझको ठुकराओगी तो मैं मर जाऊंगा। इसके बाद या तो जुल्म की तस्वीर बनकर इस कायनात पर यूं फैल जाऊंगा कि तुम सुकून से बाकी मांदा जिंदगी को जी ना सकोगी, या फिर मैं पागल होकर गलियों में आवारा फिरूंगा। न जाने ये क्या रद्द-ए-अमल था। अगर वो मेरे वालिदैन को मेरा अहवाल सुनाता तो वो मुझको जबरन उसकी बीवी रहने पर मजबूर भी कर लेते, लेकिन उसने इस तशद्दुद को भी पसंद ना किया। उसका ये बेबस रूप मेरे लिए एक मनफी एहसास बन गया। अब मेरे दिल में नहीं नहीं की जिद ने समंदर बनकर ऐसा शोर मचाया कि जिसमें उसकी हर इल्तिजा, हर मिन्नत, हर आवाज बह गई। उसकी मोहब्बत मेरी नजरों के सामने एक मुर्दा तन बनकर फूलने लगी। मैं खुद को समझा समझा कर थक गई, लेकिन मुझ में समाये तमाम जज्बों ने मिलकर एक साथ महाज बना लिया कि अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती थी। मुझे खुद को संभालना मुश्किल हो गया। तब मैंने ताहिर के साथ ऐसा अहानत आमेज सलूक किया। वो अगर मुझसे इस कदर मोहब्बत न करता तो मेरा गला ही दबा देता, लेकिन मुझे कोई दुख पहुंचाए बगैर सब्र किया और खामोशी से मेरी जिंदगी से चला गया। उसने मुझे शादी के बंधन से आज़ाद कर दिया ताकि मैं अपनी खुशी और मर्जी से जी सकूं, मगर ऐसा करके वो खुद जीते जी मर गया। इद्दत की मुद्दत भी मैंने ताहिर के घर पर गुजारी और फिर राहत से निकाह कर लिया। गोया हम दोनों ने ताहिर को रौंदते हुए एक दूसरे को पा लिया। हमारी रूहें जो एक दूसरे के लिए बेचैन थीं, उनको करार आ गया। कुदरत का निज़ाम और तरह का है और इंसान की सोचें और मेरी नज़र में कुदरत का निज़ाम ये है कि जो दूसरों की खुशियां मिसमार करके अपने महल तामीर कर लेते हैं, वो महल ज़्यादा दिनों तक बाकी नहीं रहते। हमारे साथ भी यही हुआ। जल्द ही मोहब्बत के महल रेत के घरौंदों में बदल गए। एहसासे नदामत की चट्टान पाश पाश होकर हम दोनों पर गिरी कि हम उसके नीचे दबकर रेजा रेजा हो गए। ताहिर आखिर राहत का भाई था। औरत की मोहब्बत वक्ती साबित हुई और खून के रिश्ते ने देर पा होने का सबूत दिया। अब राहत उठते बैठते मुझे बुरा भला कहने लगा। खुद इस जुर्म में बराबर का शरीक होकर भी मुझ अकेली को मुजरम कर दानता था और खुद के किए की सजा भी मुझको देने लगा। मोहब्बत का खुमार उतरते ही मुझ पर लानत भेजने लगा और भाई की खुशियों का कातिल कहने लगा। कहता कि ऐ घटिया औरत, तूने औरत की अजमत को पारा पारा कर दिया और मुझे भी एहसान फरामोश बना दिया। तू इस लायक नहीं कि कोई तुझे अपनी शरीके हयात बनाए। मैं किस कदर बदनसीब मर्द हूं कि तुझ जैसी गिरी हुई औरत को अपनी बीवी बना लिया। शायद हम में तलाक हो जाती, लेकिन शादी के 3 सालों में ही बच्चे हमारे दरमियान एक ऐसा मुआहिदा बन गए कि जिसको तोड़ डालना हमारे बस की बात ना लगती थी। अब मैं उस वक्त को कोसती जब मैंने ताहिर को नाकाबिले बर्दाश्त अजियत के अलाव में धकेला था और जज्बात की झूठी जन्नत बनाई थी। राहत उन घड़ियों पर लानत भेजता था
जब उसने एक औरत की खातिर अपने भाई का घर उजाड़ा, उसके अरमानों का खून कर दिया और उसकी इज्जत पर डाकू बनकर टूटा था। कुछ अरसा ताहिर को कहीं करार ना आया। वो भटकता फिरा और फिर तंग आकर हमारे ही कूचे में लौट आया, क्योंकि उसका मकान भी उसी गली में था। वो दीवाना सा हमारी गली में बैठा रहता, जिस पर मोहल्ले के लोग रहम खाते थे। मोहल्ले के लड़के उसको पत्थर मारते तो वो न जाने किसको बद्दुआएं दिया करता। मुंह ही मुंह में बुड़बड़ाता, जाने क्या कहता रहता कि उसकी महमल बातें किसी की समझ में ना आती थी, लेकिन हम दोनों खूब जानते थे कि वो क्या कहता है। हर कहानी का कोई ना कोई अंजाम तो जरूर होता है। मेरी कहानी का भी हुआ। एक रोज राहत मुझसे लड़कर घर से चला गया। वापस आया तो उसके बाजुओं पर उसके भाई की लाश थी। ताहिर दीवाना सड़क पर मुर्दा पड़ा हुआ था। फटे हुए कपड़ों से बदबू आ रही थी। सर के बाल उलझे हुए थे और जेब में नशे की पुड़ियां थी, जिनकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई थी। राहत ने रोते हुए कहा, ए बेगैरत औरत, ये देख, मेरा भाई मर गया है। इसकी मां न सिर्फ मेरी सगी खाला थी, बल्कि ये मेरा दूर शरीक भाई भी था। कातिला, अब इसकी मौत पर आंसू ना बहा। अगर अपनी बेवफाई का अजाला करना ही चाहती है तो खुदकुशी कर ले, कि तेरी रूह इसकी रूह के आगे शर्मिंदा हो जाए और इसको सुकून मिल जाए। राहत ने ही उस लावारिस के कफन दफन का इंतजाम किया और इसके बाद वो घर से चला गया। राहत की आदत थी, वो ऐसे ही नाराज होकर घर से चला जाता था। 2-1 रोज बाद बच्चों का ख्याल करके लौट आता, लेकिन उस रोज जाने मुझे क्या हुआ कि उसकी खुदकुशी के ताने पर मैंने खुद को कमरे में बंद करके आग लगा ली। मैं समझी थी कि मर जाऊंगी तो उसे भी राहत मिल जाएगी और अपने बच्चे भी खुद संभाल लेगा, मगर ऐसा ना हुआ। जो ही मेरी चीखें बुलंद हुईं, मेरा बेटा भागकर पड़ोसियों को बुला लाया और उन्होंने खिड़की के जरिए कमरे में दाखिल होकर मेरे जले हुए वजूद को अस्पताल पहुंचा दिया। राहत को भी मेरे जलने से अजियत हुई। दिन रात मेरी देखभाल की। जिंदगी थी, बच गई। अब मुझसे वो आंख नहीं मिलाता। कहता है कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, तुमने सचमुच कर दिखाया। शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे बच्चों पर रहम किया, तुम बच गई हो, वरना तो मैं भी जान दे देता। अब जो हुआ भूल जाओ। हम पर बच्चों की जिम्मेदारी है और अब उनकी खातिर जिंदा रहना है। सब कहते हैं कि जिंदा बच गई हो तो जख्म भी अच्छे हो जाएंगे, मगर मैं कहती हूं जली हुई रूह के जख्म कभी अच्छे नहीं होते। मैंने अपने देवर की मोहब्बत में इतना प्यार करने वाले शौहर को छोड़ दिया और वो जान की बाजी हार गया। अब मैं हर दम मरती हूं, लेकिन ये कोई कैसे समझे। लेकिन मैं ये पैगाम दूंगी कि खुदारा लड़कियों, ऐसी गलती ना करना। और हाँ, एक बात और, तमाम शौहर याद रखें कि किसी भी ऐसे रिश्ते को घर में जगह ना दें कि तन्हाई के लम्हात आपकी जिंदगी तबाह कर दें। गलती मेरी तो है ही, लेकिन मेरे शौहर की भी गलती थी कि उसने अपने खालाजाद को क्यों अपने घर ठहराया, जो मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में ज्यादा वक्त मेरे साथ रहता और हम होते भी अकेले थे। तो तीसरा शैतान था जिसने हमें बहकाया और हम इतना एक दूसरे के करीब हुए कि मैंने अपने मजाजी खुदा को ही धोखा दिया और ऐसी इस गुनाह की दलदल में फंसी कि अब सिवाय पछतावे के कुछ नहीं। अभी तो कुछ भी नहीं। जब बच्चे बड़े होंगे और उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे अपनी माँ के बारे में कि माँ ऐसी होती है। ये ख्याल भी मुझे बेजान सा कर देता है। दोस्तों, इस आप बीती में आप किसको गलत समझते हैं? इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।